सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 7 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दिल अरस कहया जो मोमिन, सो दिल नाची पाक उमत, और इलाज ना इलम कोई, बिना असल हक निस्बत। जिन ब्रह्म आत्माओं के हृदय को परमधाम कहा गया है, उनके समुदाय को ही कुरान में पवित्र नाजी फिरका कहा है। परब्रह्म परमात्मा के संबंध के बिना उनके चरण कमलों को प्राप्त करने का न कोई अन्य उपाय है और न ही कोई ज्ञान है। इलम लूदनी भेजिया, सो मोमिन ए परखत, परख चरण ग्रहे हक की, जाकी असल हक निस्बत। इन्हीं ब्रह्म आत्माओं के लिए तारतम ज्ञान भेजा गया है। वे ही इसके महत्व को समझकर श्री राज जी के चरणों को ग्रहण करेंगी। इनका ही उसके साथ मूल संबंध है। हक हादि की महर से, बिस्त आठों होसी आखरत, पर ये चरण न आवे दिल में, बिना असल हक निस्बत। श्री राज जी एवं श्री श्यामा जी की अहेतु की कृपा से अंतिम यानी आत्म जागृति के समय में संसार के सभी जीवों को आठों मुक्ति स्थल प्राप्त होंगे, किंतु परब्रह्म की अंगभूता इन ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य किसी के भी हृदय में ये चरण कमल अंकित नहीं हो सकेंगे। मोहम्मद सूरत हकी बिना, द्वार खुले ना हकीकत, ये कदम पावे दिल ओलिया, झांकी असल हक निस्बत। रसूल मोहम्मद द्वारा वर्णित हक की सूरत के बिना अखंड के द्वार नहीं खुल सकते। इन चरण कमलों को परब्रह्म के मित्र कहलाने वाले इन ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ही उनकी अंगनाएं हैं। ये कदम आए जिन दिल में, तित आई हक सूरत, ये 14 तबक पावे नहीं, बिना असल हक निस्बत। ये चरण कमल जिनके हृदय में अंकित हुए हैं, उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप भी अंकित हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की अंगना के अतिरिक्त 14 लोकों के कोई भी जीव इस परम सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दिल मोमिन क्यों अरस कहया, ये दूनी एता ना विचारत, ये विचार तो उपजे जो होए हक निस्बत। ब्रह्म आत्माओं के हृदय को परम धाम क्यों कहा गया है, इस पर जगत के लोग विचार ही नहीं कर सकते। उनके हृदय में ये विचार तभी उत्पन्न हो सकते जब उनका संबंध स्वयं श्री राज जी से होता। रूहे अरस बुध जी बिना, छलका न पावे कोई कीत, ये सहुर भी दिल न आवही, बिना असल हक निस्बत। परमधाम की ब्रह्म आत्माएं तथा बुद्ध जी के बिना नश्वर जगत का कोई भी जीव इन चरणों को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री राज जी के साथ संबंध हुए बिना हृदय में यह विचार ही
उत्पन्न नहीं हो सकता है। रूह अल्लाद जाल को मारसी, छोड़ावसी उमत, कर एक दीन चरण दिखावही, जाकी असल हक निस्बत। कुरान में इस प्रकार का उल्लेख है कि अंतिम समय में श्यामा जी स्वरूप सतगुरु प्रकट होकर नास्तिकता रूपी शैतान यानी दज्जाल को मार डालेंगे एवं इसके बंधन से अपने समूह को छुड़ाएंगे तथा सभी को एक ही परमात्मा की उपासना के मार्ग में ले जाएंगे। अरस सूरत पर सेजदा, करसी मेहंदी इमामत, कदम ग्रहे दिखावही, जाकी असल हक निस्बत। साथ ही यह भी उल्लेख है कि अंतिम समय में इमाम महदी प्रकट होकर परम धाम के स्वरूप पर नमन करने का उपदेश देंगे। वस्तुतः जिनका संबंध परब्रह्म परमात्मा के साथ है वे ब्रह्म आत्माएं ही उनके चरणों को ग्रहण कर अन्य लोगों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती हैं। दो आए बीच हिंदुअन के, जैसे कहया हजरत, ये बेवरा सोई समझही, जाकी असल हक निस्बत। रसूल मोहम्मद ने जैसा कहा था कि ये दोनों स्वरूप हिंदुओं में प्रकट होंगे, वस्तुतः यह विवरण भी परब्रह्म की अंगभूता ब्रह्म आत्माएं ही समझ सकती हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 7 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।